Good morning, student. Now today's video lecture we discuss about the components of SSH protocol. SSH stand for Secure Shell Protocol. ठीक है, इसको हम कभी कभी सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल ऐसे भी बोलते हैं। तो ये प्रोटोकॉल का पर्पस क्या होता है, इसका यूज़ हम रिमोट लॉगिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। सो SSH इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एंड सेफ प्रोटोकॉल ड्यू टू विच वी परफॉर्म द रिमोट लॉगिन। यानी किसी रिमोट सर्वर के साथ मुझे लॉगिन परफॉर्म करना है, किसी रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करना है, उसका पूरा कंट्रोल एक्सेस करना है, ठीक है, उसके फाइल को एक्सेस करना है, प्रोग्राम एक्सेस करना है। सो एट दैट टाइम हियर वी यूज़ द SSH प्रोटोकॉल। इसके पहले हमने टेलनेट प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया था, लेकिन टेलनेट प्रोटोकॉल में हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता था, इनक्रिप्ट करके नहीं सेंड किया जाता था। वो एक टेक्स्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था जिसमें प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था। तो अगर आप इंटरनेट के थ्रू अगर किसी कंप्यूटर को लॉगिन करते हो या कोई फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, सो सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो SSH एक ऐसा प्रोटोकॉल है, वी कैन से दैट इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल। और वी कैन से दैट और भी बाकी जो रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल थे, आर लॉगिन हो गया, RSH, RCP, तो ये सारे प्रोटोकॉल का रिप्लेसमेंट है। जिसमें ये क्या करता है कि जब भी हम कोई डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, या सपोज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे शेयर करना है, ओके, बिटवीन द टू डिवाइसेस बाय यूजिंग चैनल्स, सो एट दैट टाइम SSH प्रोटोकॉल जो होता है वो हमें सेफली डेटा को ट्रांसमिट करता है वाया टनल। ठीक है, मतलब जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो बिकॉज SSH इज द क्लाइंट्स आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल, एंड व्हेन द कनेक्शन इस्टेब्लिश बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, सो फॉर द कम्युनिकेशंस, तो वॉट एवर डेटा एक्सचेंज इन बिटवीन द टनल्स, एक टनल के फॉर्मेट में, एक टनल से डेटा इंक्रिप्टेड होके इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो वी कैन से दैट कि ये जो है आपका SSH प्रोटोकॉल, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऐसे बोल सकते हैं हम। ये क्रिप्टोग्राफी कंसेप्ट को, टेक्निक्स को यूज़ करता है। सो इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल दोज ट्रांसमिटिंग द डेटा सेफली ऑन अनसिक्योर नेटवर्क। जो भी हमारा इंटरनेट एज अनसिक्योर नेटवर्क है, जहाँ पे हम बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो डेटा को हैक कर सकते हैं, तो ऐसे अनसिक्योर नेटवर्क में ये जो आपका SSH प्रोटोकॉल है, ये सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट यूज़ करते हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये कंसेप्ट को यूज़ कर, कीज़ की कंसेप्ट को यूज़ करके हम डेटा को पहले तो अथेंटिकेट करते हैं कि ये जो क्लाइंट है वो वैलिड है या नहीं है। आफ्टर दैट वी कैन, आफ्टर वैलिडिटी, जब जैसे अथेंटिकेशन हो जाता है क्लाइंट और सर्वर का, तो उसके बाद एक्चुअल कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको फिर उस तरह से सर्वर जो होता है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अभी components, SSH is proposed application layer protocol, and with a four component, namely SSH transport layer protocol, that is TLS, okay, then SSH authentication protocol, SSH connection protocol, and SSH application protocol. So total जो होते हैं आपके, total four components होते हैं of the SSH protocol. ठीक है, so first one is the SSH transport layer protocol. So since TCP is not a secure transport layer protocol, ओके, TCP जो होता है ये सिक्योर, मतलब ऑफकोर्स ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, बायडायरेक्शनल वे वर्क करता है, बट इट नॉट, वी कैन से इट इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। ये सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, so SSH first uses the protocol that creates a secure channels on the top of the TCP. तो ये TCP के ऊपर एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है, जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो एक सिक्योरली, क्योंकि TCP के थ्रू हम डेटा एक्सचेंज करने वाले हैं, जो भी एक्सचेंज होने वाला है, जो भी हमारे इंटरनेट के साथ वाई इंटरनेट के थ्रू जो भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, वो तो TCP के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि SSH प्रोटोकॉल ऑल्सो यूजेज द सर्विसेज ऑफ TCP के सर्विसेज का यूज़ करता है फॉर द एक्सचेंजिंग द डेटा फॉर द कम्युनिकेशन, बट इट इज़ नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, बट ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। सो फॉर दैट सिक्योरिटी हियर वी यूज़ द SSH प्रोटोकॉल ऑन द टॉप ऑफ द TCP प्रोटोकॉल। ओके, दिस न्यू लेयर इज एन इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल रेफर टू एज SSH ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको हम SSH ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, SSH ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, व्हेन द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द client server first use the TCP protocol to establish a insecure pro connection. Then they can exchange several security parameters with establish a secure channel on the top of the TCP.
तो पहले जैसे मैंने बताया था कि हम अगर टीसीपी के थ्रू अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच में परफॉर्म करते हैं, सो इट इज़ नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल। उसमें सिक्योरिटी का फंक्शनलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सीआरसी का यूज़ कर सकते हैं, या एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए हम चेकसम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर द एरर डिटेक्शन करेक्शन बट नॉट द सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट हो इन द अनसिक्योर नेटवर्क, सो फॉर दैट ईयर वी यूज द इन द न्यू प्रोटोकॉल दैट इज नथिंग बट द एसएसएच प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये बताया है कि फर्स्ट यूजेज द टीसीपी प्रोटोकॉल टू एस्टैब्लिश इनसिक्योर प्रो कनेक्शन। टीसीपी के थ्रू जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है वो इनसिक्योर है, सिक्योरिटी नहीं है, बट व्हेन वी यूज द एसएसएच प्रोटोकॉल ऑन द टॉप ऑफ द टीसीपी, सो इट वी कैन से दैट दिस इज द सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू एक हमें सिक्योरिटी मिल गई है, जिसके थ्रू जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो एक सिक्योर, एक सेफ कनेक्शन है। ओके, सो following is the list of the services provided by the protocol. प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो प्रोटोकॉल है क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा को कॉन्फिडेंटली रखता है, ठीक है। ऑफ द मैसेज एक्सचेंज, जब भी मैसेज एक्सचेंज होता है, ऐसे मैंने बताया था कि ये टनल के थ्रू डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो ये हमें डेटा को प्राइवेसी देता है एज वेल एज कॉन्फिडेंशियली भी देता है, यानी कॉन्फिडेंट डेटा को कॉन्फिडेंट रखता है, ठीक है। data integrity, which means that this is that it is a guaranteed that the message exchange between the client and server are not exchanged by an intruder. इंटीग्रिटी यानी क्या होता है कि कोई बीच में कोई पर्सन, कोई अटैकर उसके कंटेंट को एक्सचेंज ना करे, ठीक है। तो वो जैसे क्लाइंट ने सेंड किया है एग्जैक्ट वैसे ही डेटा सर्वर तक या जो भी सेंडर रिसीवर है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो भी डेटा एक्चुअल सर्वर ने सेंड किया है क्लाइंट को वैसे के वैसे ही डेटा मिलना चाहिए। उसमें इंट्रूडर ने डेटा इंटीग्रिटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब जो अटैकर होता है डेटा इंटीग्रिटी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि उसने डेटा जो है, जो भी हमारा जो टेक्स्ट या जो भी हम फाइल सेंड कर रहा है क्लाइंट सर्वर क्लाइंट को, तो उसके कंटेंट को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। नहीं है तो क्या करेगा अटैकर, क्या करते हैं इंट्रूडर, क्या करते हैं कि उसका कुछ डेटा उसको स्किप कर देंगे और उसमें कुछ ना कुछ और डेटा को वहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं डेटा को। तो ये डेटा इंटीग्रिटी भी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है एसएसएच प्रोटोकॉल। प्राइवेसी देता है, कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, डेटा को एक कॉन्फिडेंट फॉर्मेट में रखता है, इनकोडेड करके टनल से वो ट्रांसमिट करता है, और यहाँ पे इंटीग्रिटी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिसके थ्रू जो भी अटैकर होते हैं, जो भी इंट्रूडर होते हैं, वो आपके डेटा को एक्सचेंज, कंटेंट ऑफ द डेटा एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की सिक्योरिटी भी हमें एसएसएच प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ओके, देन server authentication, which means that the client is now sure that server is one that claims to be. सर्वर ऑथेंटिकेशन, जैसे हम क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन करते हैं उसी तरह से सर्वर का ऑथेंटिकेशन भी किया जाता है, क्योंकि सर्वर भी अपनी होस्ट की सेंड करता है टू दी क्लाइंट। जैसे क्लाइंट अपनी पब्लिक की सेंड करता है सर्वर को, ठीक है, और जैसे सर्वर ने अपने रजिस्टर्ड फाइल सिस्टम में चेक कर लेता है कि ये वैलिड यूज़र है, क्योंकि जब वो पब्लिक की सेंड करता है तो वो अपने फाइल सिस्टम में चेक करता है कि ये रजिस्टर पब्लिक की है या नहीं है। जब उसको आइडेंटिटी हो जाती है कि रजिस्टर पब्लिक की है, ठीक है, सो एट दैट टाइम नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है कि कुछ भी एक आधी स्ट्रिंग को क्लाइंट के पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट करता है और वो क्लाइंट को सेंड करता है। क्यों? उसको देखना है कि ये क्लाइंट जो है, ये जो मैंने स्ट्रिंग को इंक्रिप्ट किया है उसके पब्लिक की से वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, वाई यूजिंग द हर प्राइवेट की या हिज प्राइवेट की। क्योंकि जिस भी डेटा को हम इंक्रिप्ट अगर पब्लिक की से करते हैं तो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, प्राइवेट की से। और जिस क्लाइंट के पब्लिक की से हमने उसको इंक्रिप्ट किया उसी की प्राइवेट की, मतलब जिस क्लाइंट के पब्लिक की से हमने किसी टेक्स्ट को इंक्रिप्ट किया है तो उसी क्लाइंट के प्राइवेट की से ही हम उसके टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन वैलिड हो जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे सर्वर का ऑथेंटिकेशन भी चेक किया जाता है कि इट इज़ द मतलब वैलिड सर्वर है या नहीं है, या मैं किसी अटैकर के साथ या कोई हैकर्स के साथ तो मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सर्वर और क्लाइंट दोनों को भी ऑथेंटिकेट किया जाता है। The components of message that improve the efficiency of the system and makes attacks more difficult, ठीक है। सो compression of the मैसेज को compress किया जाता है, उसको encoded किया जाता है by using the cryptography concept। क्रिप्टोग्राफी की सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू हम मैसेज को क्या करते हैं, compress करते हैं, उसको encoded करते हैं। सो इसमें उस डेटा को अटैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो जिसके थ्रू आप डेटा को
अटैकर उसको सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाता है। ओके, सो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एप्लीकेशन लेयर में हमने एसएसएच एप्लीकेशन का यूज़ किया है, एसएसएच ऑथेंटिकेशन, एसएसएच कॉन, ये जो सारे, ये क्या सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एसएसएच एप्लीकेशन, एसएसएच ऑथेंटिकेशन, एसएसएच कनेक्शन, एसएसएच ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ओके, सो दिस आर दी ऑल द components of the SSH protocol present in the application layer on the top of the TCP protocol. Those are present in the transport layer. मतलब आईपी नेटवर्क लेयर का आईपी प्रोटोकॉल, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी प्रोटोकॉल होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का एसएसएच प्रोटोकॉल होगा। उस एसएसएच प्रोटोकॉल में हमने क्या कंपोनेंट्स का यूज़ किया? एप्लीकेशंस, ऑथेंटिकेशन, कनेक्शन एंड द ट्रांजैक्शन, और वी कैन से दैट ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, तो इस तरह से इसका वर्किंग परफॉर्म होता है। ठीक है, नाउ एसएसएच ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसको हम एसएसएच AUTH अथ ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर अ सिक्योर चैनल इज एस्टैब्लिश बिटवीन द क्लाइंट एंड the server is authenticated for the client, SSH can call another software that can authenticate the client for the software। तो यहाँ इसके थ्रू हम क्या करें? अथेंटिकेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आफ्टर द सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश, जैसे ही चैनल एस्टैब्लिश हो जाता है दोनों के बीच में, कि अभी डिसाइड हो जाता है कि ठीक है अब हमें कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, सो एट दैट टाइम आफ्टर द सिक्योर चैनल इज एस्टैब्लिश बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज अथेंटिकेटेड फ्रॉम द क्लाइंट। तो सर्वर को भी यहाँ पे अथेंटिकेट किया जाता है कि ये सर्वर अथेंटिकेट है या, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे हम क्लाइंट को अथेंटिकेट करते हैं कि क्लाइंट के पब्लिक की से ही किसी एक स्ट्रिंग को सर्वर उसको इंक्रिप्ट करता है और उसको क्लाइंट को सेंड करता है, तो उसको हमने इंक्रिप्ट किया है पब्लिक की से। तो इस और वो जो भी डेटा जाने वाला है, जो भी टेक्स्ट जाने वाली है, वो आपके इंटरनेट के थ्रू जाने वाली है, और इंटरनेट पर तो बहुत सारे हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं। तो वो उस डेटा को जिसको हमने पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया, वो उसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ओपन करने की जो की है, जो चाबी है, वो ओरिजिनल क्लाइंट के पास ही होती है, क्योंकि जिसके पब्लिक की से हमने उसको इंक्रिप्ट किया, बस उसी की प्राइवेट की उसको डिक्रिप्ट कर सकती है, बाकी कोई भी की उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती है। तो जितने भी अटैकर्स हो गए, हैकर्स हो गए, क्रैकर्स हो गए ऑन द इंटरनेट, उस डेटा को, भले उनको डेटा को चुराना है, स्टोल करना है, बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो ओपन करने के जो की है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन हो गया। देन हियर वी कैन से दैट कि अगर हम मतलब हम अनदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम सर्वर की ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे क्या करते हैं? वैलिड करते हैं कि ये वैलिड सर्वर है या नहीं है। सो आफ्टर द सिक्योर चैनल इज एस्टैब्लिश बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज ऑथेंटिकेटेड फॉर द क्लाइंट, SSH कैन कॉल अनदर सॉफ्टवेयर दैट ऑथेंटिकेट द क्लाइंट फॉर द सर्वर। ठीक है, तो अनदर सॉफ्टवेयर से हम क्या करेंगे? इससे क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट दोनों को अथेंटिकेट किया जाता है। सो अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी होती है कि ये वैलिड क्लाइंट है या नहीं है, वैलिड सर्वर है या नहीं है। बाय यूजिंग द अनदर सॉफ्टवेयर वी कैन अथेंटिकेट द बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द SSH कनेक्शन प्रोटोकॉल, इट इज SSH कॉन, जो ये डायग्राम में हमने बताया है ना। SSH अथेंटिकेशन होने के बाद SSH कॉन, दैट इज SSH कनेक्शन। ओके, सो SSH कनेक्शन में क्या होता है? आफ्टर द सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश एंड बोथ द सर्वर एंड क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड फॉर ईच अदर, SSH कैन कॉल अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इम्प्लीमेंट द थर्ड प्रोटोकॉल, दैट इज द SSH कॉन। तो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने ये अनदर कंपोनेंट्स को क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द SSH CON protocol is to do multiplexing. SSH CON, that is connection, take place secure channel established between the established by the two previous protocols and let the client क्रिएट मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स हो रही। ठीक है, तो एक बार आपका सिक्योर एक टनल क्रिएट हो गया है, सो आप उसमें मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो, डेटा को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, सिक्योरली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, सो यू कैन इजीली परफॉर्म दी व्हाट द SSH प्रोटोकॉल परफॉर्म हुआ, SSH प्रोटोकॉल परफॉर्म द मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, डेटा को मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। अगर आपने एक टनल क्रिएट कर लिया है आपका चैनल के थ्रू, उस टनल के थ्रू आपका कनेक्शन सिक्योरली एस्टैब्लिश हो गया है, सो वी कैन परफॉर्म दी मल्टीप्लेक्सिंग एज वेल एज सिक्योर चैनल एस्टैब्लिश होने के बाद बिटवीन द टू प्रीवियस प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे क्या होता है? क्लाइंट क्रिएट अ मल्टीपल लॉजिकल चैनल ओवर इट। ठीक है, तो अब अगर एक बार आपका सिक्योर चैनल क्रिएट हो गया है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो
उसके थ्रू, उस टनल के थ्रू आप मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और वी कैन से दैट मल्टीपल डेटा को आप उस टनल के थ्रू, ठीक है, उस टनल अगर आपने एक टनल क्रिएट कर लिया बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो उस टनल के थ्रू आप मल्टीपल पैटर्न का डेटा आप वहाँ से सेंड कर सकते हो। ओके, देन SSH एप्लीकेशन। आफ्टर द कनेक्शन फेज इज कंप्लीटेड, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया सिक्योरली, एक टनल क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट क्या होता है कि SSH अलाउज सेवरल एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज द कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर आइडेंटिटी दोनों की हो गई है, दोनों प्रोटोकॉल की, कि वो वैलिड है, मतलब कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल नहीं है। सो आफ्टर द एस्टेब्लिश द ऑथेंटिकेशन, आफ्टर द प्रॉपरली एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन, so that here we perform the, it can be uses the application program। तो यहाँ पे application program का यूज़ किया जा सकता है। so after the connection phase is completed, SSH allows several application program to use the connection। तो अब एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट हो गया है। सो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम को परमिशन होती है कि आप उस कनेक्शन का यूज़ करके डेटा एक्सचेंज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब रिमोट कंप्यूटर पे अभी लॉगिन कर सकते हो, उसका कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो। Okay, so each application can create a logical channels and describe above they benefit from the secure connection. So in other words, the remote login is one of the services that can use the SSH connection protocol. Other applications such as the file transfer application can use one of the logical channels for this purpose। तो वही बताया कि एक बार आपका एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमोट लॉगिन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके उस रिमोट सर्वर के कंप्यूटर में जो फाइल है देन एप्लीकेशन है, डेटा, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसका कंट्रोल हम अपने कंप्यूटर से उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हम पूरा अपने कंप्यूटर के माउस से, कीबोर्ड से हैंडल कर सकते हैं। ओके, so these are the 4 components plays a very important role, due to which we can authenticate the client and server to establish a secure connection, and after establish a secure connection between the client and server, so then after we can encrypted format exchange of data, as well as we access the control of the remote server। Okay, now there are some here we can say that the packet format of the SSH protocol, ठीक है। सो द फॉर्मेट ऑफ द पैकेट यूज बाय द SSH प्रोटोकॉल, इसमें देख सकते हैं आपका लेंथ जो है वो 4 बाइट्स का है, पैडिंग जो है वो 1 to 8 बाइट्स, देन टाइप्स जो इट इज़ अ 1 बाइट, देन डेटा जो भी वेरिएबल लेन करेगा, जो भी आपको एक्चुअल डेटा सेंड करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द CRC, चेक रिडंडेंसी साइकिल। ओके, दिस इज अगेन द 4 बाइट्स, ठीक है। सो लेंथ, पैडिंग, टाइप, डेटा एंड द CRC। सो जो लेंथ है, लेंथ इज द 4 बाइट फील्ड डिफाइन द लेंथ ऑफ द पैकेट। सिंपल, जैसे हमने बाकी प्रोटोकॉल का जो पैकेट फॉर्मेट देखा था, उसमें जो लेंथ फील्ड डिफाइन करती थी उस पैकेट की पूरी लेंथ, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि पैकेट की लेंथ को डिफाइन किया जाता है। ओके, द लेंथ फील्ड इज 4 बाइट फील्ड डिफाइन द लेंथ ऑफ द पैकेट इंक्लूडिंग द टाइप, डेटा एंड द CRC फील्ड। उसमें टाइप भी रहेगा, डेटा रहेगा और लेकिन यहाँ पे जो पैडिंग बिट है, ठीक है, बट नॉट द पैडिंग। ओके, ये लेंथ फील्ड यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ओनली बट नॉट द पैडिंग, बस इतना ही है। ओके, सो यहाँ पे पैडिंग उसमें इन्वॉल्व होगा, इट नॉट कंपल्सरी, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हमें पैकेट का फॉर्मेट जो है, जिस भी हमें फ्रेम से उसको सेंड करना है, अगर वो कम पड़ रहा है, ठीक है, तो एट दैट टाइम और उस फ्रेम को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग बिट ऐड करने की ज़रूरत है, देन वी कैन ऐड, अदरवाइज नॉट। सो वी कैन से इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेंथ। तो हम जब भी पैकेट की लेंथ काउंट करेंगे तो उसमें पैडिंग बिट इन्वॉल्व ही होगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड्स है सिचुएशन से, कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप पैडिंग बिट्स ऐड करो, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैडिंग बिट्स को ऐड मत करो। तो यहाँ पे लेंथ जो है, इट डिफाइन द लेंथ ऑफ द पैकेट। ओके, देन पैडिंग इज द 1 to 8 बाइट्स ऑफ पैडिंग इज एडेड। मतलब आप यहाँ पे कितना पैडिंग बिट्स ऐड कर सकते हो, 1 से 8 बाइट तक की आप यहाँ पे पैडिंग बिट्स ऐड कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें जो पैडिंग बिट्स ऐड होगी 1 to 8 बाइट्स की होगी, ठीक है। और ये जो आपका है ना पैडिंग टू CRC, ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये सारा डेटा जो होता है इसमें, ये मतलब एक्चुअल डेटा जो रहेगा वो इंक्रिप्टेड रहेगा, एज वेल एज उसमें पैडिंग, टाइप और CRC को भी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इंक्रिप्टेड किया जाता है। ओके, सो दिस फील्ड 8 बाइट ऑफ पैडिंग एडेड टू द पैकेट टू मेक द अटैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोविजन मोर डिफिकल्ट। इसमें पैडिंग ऐड क्यों किया है, ये एक्स्ट्रा के बिट्स है जिसके थ्रू हमारी सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग हो, उसको हैक करना, क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई हियर वी ऐड द पैडिंग। ओके, सो कितना बिट ऐड करना है, इट डिपेंड्स,
ठीक है, वो डिपेंड्स होगा कि आपका पैकेट का फॉर्मेट कितना है, साइज़ कितना है, आपको कितना डेटा सेंड करना है, उस बेसिस पे आप पैडिंग बिट्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका जो लेंथ है वो कितना है 1 to 8 बाइट्स होता है। देन टाइप फील्ड इज द 1 बाइट फील्ड डिफाइन द टाइप ऑफ पैकेट यूज बाय एसएसएच प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप किस टाइप का पैकेट, आप SSH1 यूज़ करो, SSH2 का पैकेट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, सो हियर वी सिंपली डिफाइन द पैकेट टाइप ऑफ द पैकेट। ठीक है, SSH का पैकेट फॉर्मेट का यहाँ पे सिंपली टाइप डिफाइन करेगा। Then data field is a variable length. Okay, the length of data can be found by deducting the 5 bytes from the value of the length field. तो ये जो है आपका एक्चुअल डेटा, इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ। ओके, तो जो भी आप एक्चुअल डेटा सेंड करने वाले हो वो पूरा डेटा आपका आ जाएगा डेटा फील्ड में। देन CRC फील्ड इज अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फील्ड इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। जैसे हम चेकसम का यूज़ करते थे उसी तरह से हम यहाँ पे CRC फील्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने TCP में, UDP में चेकसम का यूज़ किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे CRC फील्ड का यूज़ करेंगे। दिस फील्ड इज़ यूज नथिंग बट द चेक रिडंडेंसी साइकिल इज़ यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे CRC फील्ड का यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द packet format of the SSH. So I hope you understand this video. Thank you.